दादा टीवी। ग्रीडी बहू मैजिकल जूते। अपने लालच की वजह से विमला किस तरह परेशानियां झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। एक दिन विमला अपने खेतों में घूम रही थी। इस बार रुई की फसल डालनी होगी। ज्वार की खेती करने पर सीएम सर किसान बंधु नहीं देंगे। फोकट में आ रहे पैसे क्यों जाने दूं भला। ऐसा सोच रही थी कि उसके पैर में कांटा चुभ गया। ओए माँ! उसने जोर से चिल्लाया और कांटे को बाहर निकाला। हाय राम! इन बेकार के कांटों को मेरा ही पैर मिला था चुभने। हाय रे! वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे अपने घर जा रही थी कि उसकी सास ने उसे देख लिया। क्यों रे, लंगड़ाते क्यों चल रही है? क्या हुआ? कांटा चुभ गया सासू माँ। जूते नहीं पहने थे क्या? जूते फट गए सासू माँ। ऐसी बात है, ये ले मेरे जूते पहन ले। वो अपने जूते उतार कर देने लगी। बुढ़ी कहीं की, मैं तेरे पुराने जूते क्यों पहनूं? वो मन में सोच रही थी। ये जूते पुराने जरूर हैं, पर जादुई हैं। उसने कहा। मैजिकल की बात सुनते ही विमला की आंखें चमक उठी। क्या जादुई जूते? ये कैसे काम करते हैं? अगर तुम ये जूते पहनकर किसी भी चीज पर पैर डालोगी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, तू ही देख। उसने अपने जूते विमला को दे दिए। उन जूतों को पहनकर विमला छोटे छोटे पत्थरों को कुचलते हुए जाने लगी। उन पत्थरों को पिसता हुआ देखकर विमला चौंक रही थी और ज्यादा उत्साहित होकर कई सारे छोटे बड़े पत्थरों को कुचलते हुए जा रही थी। इस तरह वो जा रही थी कि एक लकड़ी से टकराकर वो जोर से नीचे गिर पड़ी। ओए माँ! मेरी नाक टूट गई। किसी ने देखा तो नहीं ना? वो उठकर कपड़े साफ करते हुए उसने बाजू देखा। बाजू में कमला खड़े होकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं नीचे गिरकर रो रही हूँ और इसे देखो कैसे ही करके हंस रही है। चुहिया कहीं की। अरे ऐसे कैसे गिर गई? देखकर चला कर। चल घर चल, पानी पीकर जाना। कमला विमला को घर ले गई। अंदर जाकर, कहाँ से आ रही हो दीदी? मैं ना शॉपिंग से आ रही हूँ। नेकलेस खरीदी है। अच्छा, दिखाओ तो। हाँ, ये रही। कहकर वो नेकलेस दिखाने लगी। उसे देखकर मेरे नीचे गिरने पर ये गधी हंस रही थी ना। अब इसके नेकलेस को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने मन ही मन सोचा। दीदी पानी। अरे मैं तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। कहकर कमला अंदर गई। कमला के जाते ही अब इस नेकलेस को नीचे डालकर जोर से उछलकर इस पर कूदूंगी। उससे ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तब मैं हंसूंगी और वो चुहिया रोएगी। ऐसा सोचकर जैसे ही विमला उस नेकलेस को नीचे डालकर कूदने ही वाली थी कि उसके ऊपर एक छिपकली गिर गई। नेकलेस पर कूदने जा रही विमला छिपकली की वजह से पैर लगकर मुंह के बल गिर पड़ी। बस विमला का एक पैर बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। विमला दर्द से रोने लगी। हाय रे, मेरा पैर, मेरा पैर। वो रो रही थी कि कमला वहां पहुंची। क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी, मेरा पैर टूट गया है। अरे कैसे? उसने कमला को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर कमला बोली,
तू कब सुधरेगी? दूसरों को दुख पहुंचाने के चक्कर में खुद ही फंस रही है। चल अस्पताल चलते हैं। हाय रे, मेरा पैर, मेरा पैर। कमला उसे अस्पताल ले गई। वहां बिस्तर पर लेटी विमला उसके नेकलेस को तोड़ने के चक्कर में मैंने अपना पैर ही तोड़ लिया। कहकर जोर से रोने लगी। एक गांव में एक चतुर किसान रहता था। वो अपनी स्वर्गवासी बुआ के घर में रहता था। एक रात जब वो सो रहा था तो किसी ने उसके सर पे एक लोटा फेंक कर मारा और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। कौन है? बेटा भूषण, मने तू पागल समझे? बहुत खा ली तूने बावड़ी की खेत की फसल। अब से सब मेरो हिस्सो, मेरो। अरे बुआ, तू कैसी बात कर रही है? तुम्हारा हिस्सा मैंने थोड़ी खाया है। अरे चुप बेंडा। ये सुनते ही किसान को एक आइडिया आया। ठीक है बुआ, इस बार मैं जो भी फसल उगाऊं, जमीन का ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। ठीक है छोरा। इसके बाद भूषण ने मूंगफली का फसल उगाया। ये ले बुआ, तेरे हिस्से की फसल। तूने मारे साथ धोखा किया छोरे। अगली बार मैं नीचे का हिस्सा लूंगी। ठीक है बुआ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस बार किसान ने मक्के की फसल लगाई। भूषण, मैंने पूरे खेत खोद दियो, तूने फिर गड़बड़ करी। घास फूस के अलावा कुछ न मिला मारे। तो इस बार बीच की फसल मैं रखूंगी, ऊपर और नीचे की फसल तू रख लेना। अरे बुआ, हर बार इतनी नाटक क्यों करती हो? ठीक है, इस बार तुम्हारे हिस्से में जो आएगा ना, चुपचाप उसे लेकर चली जाना, नहीं तो मैं खेती करना ही छोड़ दूंगा। तुम्हें शर्त मंजूर है तो बोलो। शर्त मंजूर है। आजा बुआ, ले ले तेरा ये बीच का फसल का हिस्सा। भूषण, तन्ने तो मारे साथ बड़ा खेल खेलियो। सावरिया सेठ तन्ने माफ न करेंगे। इस सब के बाद बुआ वहां से चली गई और फिर कभी बुआ का भूत भूषण को तंग करने नहीं आया। एक गांव में सोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास 8 बकरियां थी। वो उन्हें बाहर बरामदे में बांध कर रखता था। उसके छोटे से घर में वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। आस पड़ोस के सारे घर बड़े बड़े थे। ये देखकर उसे भी बड़े घर में रहने की इच्छा होती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। एक बार उस गांव में एक सन्यासी आया। सुनने में आया था कि वो सन्यासी सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा था। ये जानकर सोहनलाल ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और उनका खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। फिर उसने सन्यासी से कहा, मेरा इस छोटे से घर में दम घुटता है। मुझे एक बड़ी सी घर में रहने की बहुत इच्छा है। क्या आप मुझे इस नर्क से बाहर निकालेंगे? सन्यासी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें पहले मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बाहर बंधी सारी बकरियों में से 2 तुम अंदर बांध दो। स्वामी जी, पहले से ही मेरा घर छोटा है। उन दोनों को घर के अंदर बांधना मेरे लिए कैसे संभव होगा, बताइए। मैंने जो कहा है वो करो, मैं सुबह आता हूं। उसने वैसे ही किया। सुबह जब सन्यासी आया और उसने पूछा, क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आई? सोहनलाल ने कहा, इतने छोटे से घर में इन दोनों को भी अंदर बांध रख लिया था मैंने। इतनी सी जगह में नींद कैसी आएगी? सन्यासी ने कहा, ऐसी बात है तो आज 2 और बकरियों को अंदर बांध लो। समझ गए? मैं कल फिर से आऊंगा। सोहनलाल ने फिर से वैसे ही किया। इस तरह सन्यासी ने
सारे बकरियों को अंदर बंधवा दिया। 5वें दिन जब सन्यासी आया तो सोहनलाल ने उससे कहा, घर के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं है। सन्यासी ने कहा, आज 2 बकरियों को बाहर बांध देना, मैं फिर से सुबह आ जाऊंगा। अगले दिन उसने सोहनलाल से पूछा, घर में कैसा लगा? पहले से काफी बेहतर था। इस तरह 4 दिनों में सन्यासी ने सारी बकरियों को बाहर बंधवा दिया। आखिरी दिन उसने पूछा, कैसा लगा? सोहनलाल ने कहा, क्या बताऊं कैसा था। पूरे पिछले हफ्ते बकरियों को अंदर रख के ऐसा लगा कि हम नर्क में रह रहे हैं। अब पहले से बहुत बेहतर है। सन्यासी धीरे से हंसकर वहां से चला गया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।